दोस्तों जय श्री राम, नमस्कार। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य राजन चैनल पर। दोस्तों आज से आषाढ़ी नवरात्रि शुरू हो रही है, तो सभी माता भक्तों को मेरा सादर प्रणाम और सब माता रानी से कामना करता हूँ कि आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में खुशियाँ आवे, माता रानी का आशीर्वाद रहे। ऐसी शुभेच्छा के साथ हम अपना संवाद शुरू करते हैं। तो बहुत अच्छी खबर तो एक साहब ये आई कि खालिस्तानी टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्द, जो भी आप कहना चाहें, मारा गया। कहाँ? कनाडा में। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अभी कुछ दिन पूर्व हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या का एक उन्होंने कुछ आपने देखा होगा, वीडियोस देखे होंगे, टीवी पर देखा होगा। तो चलिए साहब, एक शुभ समाचार प्राप्त हो गया। ऐसे भी अभी 2 दिन 3 दिन पहले यूके से खबर आई थी कि एक खालिस्तानी प्यारा हो गया। तो पहले तो खबर थी कि कैंसर से मरा, फिर बाद में पता चला नहीं, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, एक टेररिस्ट बनाया था, उन्होंने ही जहर दे के मार दिया उसे। अच्छा है। और वैसे भी अगर आप और ध्यान देंगे तो अभी 5 महीने 6 महीना पहले अक्सर न्यूज़ आती थी कि आज पाकिस्तान से कि ये मारा गया, वो मारा गया, ये मारा गया, और वो भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी होते थे, आतंकवादी होते थे। कौन मार रहा था ये नहीं पता चलता था, मगर ये था कि हाँ मारे गए, ऐसा करके समाचार आता था। अच्छा साहब, बस इनका यही अंजाम होता रहे। जो भी हमारे भारत की ओर नज़र उठाकर देखे, उस दुनिया से ही चला जाए, वो जहाँ पे भी उनको जो ऐश्वर्य प्राप्त होता होगा, जैसे कि बताया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज साहब एक बड़ा शुभ समाचार मिला, कल ही मिल गया था, परंतु चर्चा में आज आ गया, सामान्य से असामान्य हो गया। वो है गीता प्रेस। आप सब जानते हैं, अभी 2 या 3 दिन वीडियो पहले मैंने एक अपने वीडियो में बताया भी था कि अगर हमको हमारे आराध्यों के विषय में जानना है तो जो सबसे अच्छा माध्यम प्रोवाइड करता है तो वो है गीता प्रेस। उनके धर्म ग्रंथ, उनकी पुस्तकें, उनसे हम अनबिलीवेबल प्राइसेस पे हम लोग वी गेट द एक्सेस टू ऑल दोस टेक्स्ट, और धर्म ग्रंथों तक हम पहुंच जाते हैं, पढ़ते हैं, अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते हैं, मनाते हैं, खुश करने का प्रयास करते हैं। और यह गीता प्रेस जो कि 1923 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज 100 साल हो गए। अतुलनीय योगदान, अतुलनीय जिसे कहना चाहिए, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म की सेवा में, हिंदू धर्म की सेवा में जो सहयोग जो बन पड़ा गीता प्रेस से, गीता प्रेस ने हमेशा आगे बढ़कर किया। एक मतलब कहना चाहिए, जिसको अतुलनीय कह दिए तो फिर आगे तो कुछ रह नहीं जाता है। तो साहब, और सबसे अच्छी बात, कभी भी गीता प्रेस में कि आप ग्रंथों में आप कभी भी कोई विज्ञापन नहीं पाएंगे, और कभी ऐसा सुना भी नहीं कि उन्होंने अनुदान लेकर अपना प्रेस चलाया हो या चला रहे हैं। जबकि बीच बीच में खबर भी आती रही कि सर्वाइवल के लिए गीता प्रेस स्ट्रगल कर रहा है, अनुदान दें और ग्रांट्स दें, इस प्रकार से बात, जिसका कि खंडन भी होता रहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो साहब, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट तो ये रही गीता प्रेस की कि करीब 50 करोड़ से ज़्यादा की प्रति 1923 से लेकर अभी तक गीता प्रेस ने छाप चुके हैं, बेच चुके हैं, सनातनियों के हाथों में जा चुकी है। तो एक प्रकार से यह धर्म का प्रचार प्रसार या उसकी विशेषताएं, गुण पहुंचाने का काम जो बड़ा पुण्यदायी काम किया है गीता प्रेस ने, उसके लिए हम नतमस्तक हैं। और मौजूदा मोदी सरकार ने
अभी कल या परसों में गीता प्रेस को 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से अलंकृत करने का निर्णय लिया, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, जिसका सभी सनातनी हृदय से स्वागत करते हैं और इसके लिए मोदी सरकार को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने एक रिकॉग्निशन दिए। पुरस्कार जो होते हैं और कुछ नहीं, एक रिकॉग्निशन होता है कि आपने जो सेवा की, आपने जो काम किए, उसको सोसाइटी, देश स्वीकार कर रहा है। तो इसके लिए गीता प्रेस को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। और साहब एक चीज और थी कि जैसे कि गीता प्रेस नाम से ही स्पष्ट होता है कि सनातनी धर्म से जुड़ी हुई जो हमारे ग्रंथ हैं, उन्हीं का ही एक प्रकाशन है। तो और सबसे बड़ा योगदान जो रहा है गीता प्रेस का कि समवॉट 16-17 करोड़ गीता, श्रीमद् भागवत गीता का इन्होंने प्रिंट किया और सनातनियों के हाथ तक पहुंची। तो ये बहुत बड़ी बात है। इन सभी उपलब्धियों को देखकर केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने इनको गांधी शांति पुरस्कार 2021 से अलंकृत किया। तो साहब अब किसी के पेट में मरोड़ भी उठनी थी तो पेट में मरोड़ तो उठनी थी, पता थी, और किसको उठेगी ये भी मोर और लेस पता था। हुआ भी वही। कांग्रेस के एक नेता आगे आ गए, जिसको बोलते हैं ना कि तीर लेने की आदत। अब साहब ने तीर ले लिया। नाम है उनका जयराम रमेश। नाम तो जयराम फिर रमेश भी, मगर अब चूंकि कांग्रेस से हैं तो भाई अब पार्टी की जो परिपाटी चली आ रही है, जो लेगेसी चली आ रही है, पूरी तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने साहब इसके ऊपर बड़ा तंज कसा, और कह लीजिए बड़ा अवांछनीय तंज कसा। आपको लोकतंत्र में पूरा अधिकार होता है कि आप अपनी बात कहें, मगर इस प्रकार की भी बात नहीं कहनी चाहिए कि जो किसी का हृदय ही चीर दे। तो उन्होंने गीता प्रेस को यह जो पुरस्कार दिया गया, यह गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो अलंकृत किया गया गीता प्रेस को, इसकी तुलना कर दी कि मोदी सरकार ऑलमोस्ट सावरकर जी और गुडसे को अलंकृत कर रही है। सावरकर जी तक तो चलो ठीक है कि भाई आपके युवराज ही इतने ज्यादा अगेंस्ट रहते हैं, इतना ज्यादा क्या क्या नहीं बोलते हैं सावरकर जी के विषय में, तो समझ में आता है कि भाई अब नौकरी करनी है, कांग्रेस की ड्यूटी बजानी है, तो सावरकर जी का विरोध समझ में आ जाता है। मगर गोडसे की तुलना कर देना गीता प्रेस को दिए गए अलंकरण से, ये नहीं समझ में आता। क्या बिल्कुल कांग्रेस ने बीड़ा उठाया हुआ है कि हमें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो भी आस्था है या प्रतीक हैं या उनसे संबंधित संस्थाएं हैं, उनको हमेशा हमको नीचा दिखाना है, उनको हे दृष्टि से देखना है और दूसरों को भी हे दृष्टि से दिखवाना है? क्या कहता है यह गोडसे से तुलना करना? समझ से परे है। आज कांग्रेस के युवराज, जैसा कि माना जाता है भी, राहुल गांधी जी का बर्थडे है। मैं भी सोच रहा था कि उन्हें विश करूंगा, सोच नहीं रहा था, ऑलमोस्ट विश करता ही। मगर जो उनकी मोहब्बत की दुकान की जो सेल्समैन आगे आकर इन्होंने उद्गार व्यक्त किया, उसके बाद तो फिर सारी वो जो शुभेच्छाएं थी और सब कुछ है वो यथावत है, दूंगा भी, परंतु चोटिल कर गई, मन को चोटिल कर गई। ये साहब कैसी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं राहुल गांधी, उनको ध्यान देना पड़ेगा कि उनके जो सेल्समैन हैं वो पहले से उन्होंने कसम खा के रखी हुई है कि ये दुकान का श्राद्ध हम खाकर रहेंगे, बगैर मोहब्बत की दुकान का श्राद्ध खाए हम मानेंगे नहीं। एक तरफ टेम्पल, जैसे चुनाव आता है टेम्पल रेस शुरू हो जाती है, सारे हिंदू धार्मिक मंदिर देवालय कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। राहुल गांधी बहुत बड़े शिव भक्त हो जाते हैं,
और पब्लिक डोमेन में भी उन्होंने बताई थी कि उनकी दादी बहुत बड़ी शिव भक्त थी, जिसका सब कोई ने सम्मान किया। कुछ समय के लिए हमने राहुल गांधी जी को भी मान लिया कि वो बहुत बड़े शिव भक्त हैं। शायद है कि वे कभी कोई ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुच्यमामृतात् का जाप करते होंगे। खैर, ये अपना, अब पब्लिक डोमेन में अगर कुछ बात कहेंगे तो भाई बात तो पूछी भी जाती है। आप फिर एक पब्लिक लाइफ में हैं, पब्लिक लाइफ में तो जयराम रमेश भी हैं, मगर ये कोई कोर कसर जो सेल्समैन है मोहब्बत की दुकान में जो डिप्लॉय किए गए हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने की। कल मैं बड़ा तारीफ कर रहा था श्री दिग्विजय सिंह जी की और भूपेश बघेल साहब की कि उन्होंने अभी वो जो ब्लंडर आदि पुरुष मूवी चल रही है उसके विरोध में उन्होंने कुछ बातें कही और जो जिसका मैं समर्थन करता हूं। अब आज जयराम रमेश जी आ गए और इन्होंने गीता प्रेस की तुलना एक हत्यारे गोडसे से कर दी। तो आप ऐसे ही अगर मोहब्बत की दुकान चलानी है तो फिर हाउ लॉन्ग दिस शॉप ऑफ लव चलेगी गॉड नोस। अभी फिर से चुनाव आने, देखिए साहब चुनाव तो चलते रहेंगे, डेमोक्रेसी है, आज इस प्रदेश का, कल उस प्रदेश का, परसों उस प्रदेश का, तो ये चलते रहना है। मगर सिर्फ ये चुनावी हिंदू बनने का फिर ढोंग क्यों करना। देखिए आपके कमेंट के चलते ही फिर तजिंदर बग्गा जो भाजपा के दिल्ली के नेता हैं वे भी आ गए, उन्होंने तो सोनिया गांधी को ही एंटी हिंदू कह दिया। तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो आप तो मुझसे कहीं ज्यादा या कह लीजिए बड़े एलीट वर्ग से आते हैं, जानते ही होंगे। तो आपके ऊपर आप एक उंगली उठाएंगे, चार उंगलियां आपकी तरफ उठ जाती हैं। तो सोनिया गांधी को ही उन्होंने तजिंदर बग्गा जी ने एंटी हिंदू कह दिया। तो साहब थोड़ा सा आप अपने गिरेबान में झांकिए, कब तक आप ये हिंदू विरोधी मानसिकता से गुजरेंगे और कांग्रेस का पलीता लगवाते रहेंगे। कांग्रेस कोई आज अगर सत्ता से 10 सालों से बेदखल है तो कोई और कारण नहीं है। आपके एंटनी साहब ने ही कहा था, है ना, कि हमें हिंदू विरोधी मान लिया गया, और वो आप समय बस बीतता है आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कोई ना कोई आप लोग शिगुफा छोड़ ही देते हैं जो प्रूफ कर देता है कि यस वी आर हिंदू विरोधी। अब आप गीता प्रेस ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करती है, बट हिंदू समाज का एक हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। उनसे उनके छपे ग्रंथ हम पढ़ते हैं और जिस प्राइस में वे एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा जिसको हंसते खेलते अफोर्ड कर लेता है, उसी से पढ़कर वो कुछ अपने धर्म और अपनी रिचुअल्स को जान पाता है। आपने उसकी तुलना एक हत्यारे से कर रहे हैं। साहब आप मोहब्बत की दुकान चलाने निकले हैं या क्या करने निकले हैं। राहुल गांधी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभेच्छा, और मैं चाहूँगा कि आप संज्ञान लें और अपने इन सेल्समैनों को जो आपने डिप्लॉय कर रखा है अपने मोहब्बत की दुकान में थोड़ा कुछ समझाएं। आपको ये तपस्वी बताते हैं कि आप तपस्वी हो, अरे तपस्वी जो है वो हमारे हिंदू धर्म का एक बड़ा वैसा शब्द है ना, जिसको हम बड़े आदर से सम्मान से बहुत पूज्य तक मानते हैं। तो आप तो ठहरे तपस्वी, मगर आपके जो तप की जो ताप है यही आपके सेल्समैन ही खत्म कर देते हैं। तो कैसे कीजिएगा, कैसे आप अभी आगामी 3 विधानसभा मेजर जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में होने हैं, फिर आपकी टेम्पल रेस में सवाल खड़े होंगे तो आप बोलेंगे कि ये इस पार्टी की वजह से है, ये उस पार्टी की वजह से है, और इन लोग मेरी आस्था पे सवाल उठाते हैं। नहीं साहब, आपके अगल बगल ही बैठे हुए आपके जो सेल्समैन है ना मोहब्बत की दुकान के, ये जिम्मेदार हैं। जो आपकी तपस्या को कैसे तापना है
वे बहुत बखूबी जानते हैं। तो अब देखिए, मैं अगर और भी चीजें जोड़ना चाहूंगा तो फिर हिंदू विरोध में तो फिर देखिए राम मंदिर आप लोगों ने कितना लटकाना चाहा, कितना कि मतलब मसला कभी सुलझे ही ना, ऐसा आप लोगों का प्रयास था। सारे जितने वकील थे मोस्टली वो कांग्रेस से ही राम मंदिर के विरोध में थे। आपके एक नेता होते थे कपिल सिब्बल, वे तो चाहते थे कि उसका फैसला वो पहले तो चाहते थे 2019 के बाद आवे, फिर उसके बाद उन्होंने शायद अगर वे कांग्रेस में रहते और टिकते तो वो चाहते कि शायद कभी ना आवे। ऐसे ही दो समुदाय आपस में भिड़ता रहे। फिर राम सेतु के लिए तो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी डाल दिया था कि भगवान श्री राम हिंदुओं के परम आराध्य महज एक काल्पनिक फिगर हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यह सब आप मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, मेरी शुभेच्छा है आपके साथ, मगर आपके जो मोहब्बत की दुकान के सेल्समैन है ना, यही आपके तबके को ताप डालते हैं। तो थोड़ा सा इन पर लगाम लगाएं और अपनी ये जो हिंदू विरोधी छवि है इसको ध्वस्त करें। अपने सेल्समैनों को कुछ टिप्स दीजिए, समझाइए, ऐसा कुछ ना करें कि जो आपके हिंदू विरोधी स्वर को और मजबूती देते हों। आई होप आप तक मेरा मैसेज पहुंचेगा और जिनसे मैं संवाद करता हूं उन तक ये मैसेज पहुंचेगा। और संवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें। जय जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।